वीकनेस बेसिकली दो चीजों से आती है, सुपरस्टिशन और मिस्ट्री मॉन्गरिंग। फिर ना ध्रुव भाई मेंटल वीकनेस की बात करते हैं। मतलब स्वामी जी कहते हैं कि जो मेंटल वीकनेस आती है ना वो दो चीजों से आती है। पहली है रहस्य प्रचार और दूसरा है अंधविश्वास। लेकिन यहाँ जो ना ध्रुव भाई ने ना अंधविश्वास और रहस्य प्रचार के लिए जो एग्जाम्पल दिया है ना कि इंग्लिश बोलने वाला बाबा अगर वह पानी को ना एक अलग तरीके से देखता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म को बदल देगा, तो यहाँ ना वो सदगुरु को टारगेट कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ध्रुव भाई से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इंग्लिश बोलने वाला बाबा नहीं बन सकता क्या? ध्रुव भाई की प्रॉब्लम ये नहीं कि वो साइंस की बात करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो हर चीज को ना एक ही साइंस से समझना चाहते हैं। जैसे उनके पास सिर्फ एक चाकू है और वो हर सवाल को ना काट कर जवाब देना चाहते हैं। अगर इसी चाकू वाली साइंस से ना अमरूद को काटोगे तो अमरूद के अंदर क्या है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अमरूद वापस नहीं मिलेगा। अब इसी लॉजिक से क्या वह जर्मन शेफर्ड कुत्ते को भी काट कर समझेंगे? नहीं, क्योंकि उसे जानने की साइंस अलग है। वैसे इंसान और पानी जैसे विषय सिर्फ लैब से नहीं समझे जाते। हर चीज को एक ही तरीके से देखना ना समझदारी है ना साइंस है, ये बस यूट्यूब के लिए ना आसान सा जवाब है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का ना कहना है कि ना हर छोटी बात में ना शकुन अपशकुन ढूंढना और उसे जबरदस्ती धर्म या वेदों से जोड़ना ना बेवकूफी है। उन्होंने साफ कहा है कि ना ऐसे अंधविश्वासी बनने से बेहतर है कि आप नास्तिक बन जाएं, क्योंकि एक नास्तिक कम से कम अपना दिमाग तो इस्तेमाल करता है। वही ना अंधविश्वास है ना वो इंसान के दिमाग को खत्म कर देता है और उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगती है। तो इसलिए आज के इंसान को ना हर घटना में शगुन अपशगुन खोजने की बजाय अपने विवेक और तर्क से काम लेना चाहिए। विवेकानंद जी की सीख के अनुसार ना किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करने या डरने से बेहतर है कि ना हम उस पर सवाल उठाएं और वैज्ञानिक सोच अपनाएं। हमें धर्म को ना डर का नहीं बल्कि शक्ति और ज्ञान का माध्यम बनाना चाहिए और किसी भी चमत्कार पर भरोसा करने से पहले अपने दिमाग की कसौटी पर ना उसे परखना चाहिए। उनका कहना यह भी है कि धर्म में ना कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, मतलब कोई भी रहस्य नहीं है। वे समझाते हैं कि वेदों और पुराणों में कोई भी राज नहीं छिपा है, असल में धर्म में कोई रहस्य नहीं है। लेकिन क्या स्वामी जी की बात सच में सही है? जब हमें ना दुनिया की पूरी जानकारी ही नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई रहस्य नहीं है? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हम ब्रह्मांड का ना सिर्फ 5% हिस्सा ही जानते हैं, जबकि 95% डार्क मैटर और एनर्जी आज भी एक गहरा रहस्य बना है। यहाँ तक कि पृथ्वी के समुद्रों का 80% हिस्सा अभी भी अनजाना है और चेतना कैसे काम करती है इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। और यह भी नहीं पता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसलिए जब तक इंसान का ज्ञान सीमित है तब तक यह दावा करना गलत होगा कि प्रकृति में अब कोई रहस्य नहीं बचा है। सीधी सी बात यह है कि हमें ना तो डरपोक बनना है और ना ही ओवर स्मार्ट। स्वामी जी का पॉइंट क्लियर है कि फालतू के जादू टोने में पड़कर अपना दिमाग मत बंद करो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि ध्रुव राठी की तरह हर चीज को सिर्फ लैब के चश्मे से देखो। भाई दुनिया में ना अभी भी बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, जैसे डार्क मैटर या हमारी चेतना, जिन्हें साइंस ना पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। तो सीन यह है कि जहां लॉजिक चले वहां लॉजिक लगाओ, लेकिन यह भी मानो कि दुनिया में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। बस आंखें और दिमाग दोनों खुले रखो, ब्लाइंड फॉलोवर मत बनो।